जय माता की, जय श्री राम सब बच्चों को। भाई बच्चे पूछ रहे हैं कि माँ गुरुधारण पे एक वीडियो बनाओ, आप गुरुधारण के नाम की एक वीडियो बनाओ। देखो बेटा, मैं तो अपना तो कुछ बता नहीं रही तुम्हें, मैं सिर्फ बताऊंगी तुम्हें कि तुम जो गुरु बनाना चाहते हो, गुरु पूर्णिमा से पहले तुम्हें लगा है कि इसी गुरु पूर्णिमा पे हम गुरु धारण करेंगे, तो उसमें तुम्हें थोड़ी सी सावधानी बता देती हूँ, थोड़ी बातें बता देती हूँ ताकि तुम समझ सको इन बातों। और मैं फोन पे कोई भी ऐसे गुरु धारण कराती नहीं हूँ। कोई दूर से है, आ नहीं सकता है दरबार में, तो वो भी पहले उसको चेक कर जाता है, पुच्छा दी जाती है, पुच्छा की नाम की भोग सेवा लगती है माँ की 251 रुपए की, और तब पुच्छा दी जाती है। तब उस बच्चे को देखा जाता है, चेक किया जाता है उसकी घर की हालात कैसे हैं। तब जो बच्चे पे शक्ति है, ठीक है, कहीं गया नहीं है, दरबारों में अच्छे से सब कुछ है, तो उसको जो भी है उसके उपाय जो भी है बता के, फोन पे करवा के, तो तब उसका गुरुधारण करवाती हैं। एकदम से गुरुधारण में नहीं करवाती हूँ कभी भी। वो उससे जैसे सोचेंगे कि दरबार में आ जाए कि मैं गुरुधारण करना है, मैं ऐसे गुरुधारण नहीं करवाती हूँ। मेरा गुरुधारण का नियम थोड़ा अलग है, ताकि मुझे भी कष्ट ना हो और आने वाले बच्चों को भी कष्ट ना हो और कल को मैं छोड़कर ना भागे। अच्छे बच्चे हों, लायक बच्चे हों। ये गुरुधारण कोई खेल नहीं है कि आज गुरुधारण कर लिया, फिर आसन माला जो भी देते हैं फिर उसको कहीं अग्नि में जला रहे हो, कहीं गुरु का फोटो जला रहे हो, कहीं मतलब कि कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ, तो ये ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता। गुरुधारण जीवन में एक बार होता है, ज्ञान हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन गुरुधारण एक बार ही होता है। जो अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, शक्ति सच्ची होंगी, उनका गुरुधारण जीवन में एक बार ही होता है। जिनके पास भूत प्रेत होते हैं, गंदी शक्तियां होती हैं, उनके गुरुधारण बार बार होते रहते हैं, क्योंकि उनको जो में गंदी शक्ति हैं उनको कभी भी एक गुरु के पास टिकने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें आपका अच्छा करना ही नहीं है। उन्हें आपको ऐसे दर दर घुमाना है, दर दर भटकाना है। जो गंदी शक्तियां होती है, जो अच्छी शक्तियां होती है, भले जीवन में कष्ट आए, गुरु वही रहता है जो तुम्हारा था। तो ये गुरु धारण करने जा रहे हो, तुम सोचो कि गुरु पूर्णिमा आएगी अभी गुरु धारण होगा, बहुत बच्चों के बेचैनी लगी हुई है। कोई ऐसा नहीं है। हर महीने पूर्णिमा आती है। आप हर पूर्णिमा पे, साल में 12 पूर्णिमा आती हैं, आप कोई सी पे भी गुरु धारण कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक साल में एक बार ही गुरु धारण होगा आपका। तो आप थोड़ी जल्दबाजी ना करें गुरु धारण करने की। आप किसी दरबार में नए में जाके एकदम से गुरु धारण ना करें, चाहे किसी का भी दरबार हो, चाहे हमारा हो या किसी और का हो। सबके लिए एक बात कहूंगी, एक समान, किसी में भेदभाव नहीं करूंगी। ना तो मैं अपने में ही कहूंगी कि मेरे पास आ जाओ या गुरु धारण एकदम से करवा दूंगी या तुम कर लेना, नहीं। सोच समझ के पहले, ये ना समझना कि बस अभी गुरु धारण होगा तो होगा, नहीं। हर हर महीने पूर्णिमा आती है, आप हर महीने में किसी पे भी पूर्णिमा पे गुरु धारण कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सिर्फ ये एक साल में इसलिए है, जो गुरुजी आप होते हैं हमारे, आपके सबके, एक साल में हम दूर है, नहीं जा सकते, तो एक साल में उनका मान सम्मान करें। पूरी साल उनसे पूछते हैं, करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है एक साल में हम गुरु का मान सम्मान करें, इसलिए गुरु पूर्णिमा ये आती है। और नहीं तो गुरु धारण आप हर पूर्णिमा पे कर सकते हो महीने में। तो आप एकदम से जाकर कहीं गुरु धारण करोगे, फिर तुम महीने 2 महीने पीछे फिर छोड़ोगे उस गुरु को, तो ऐसा ना करो। अपना जीवन भी बर्बाद मत करो ऐसे इधर उधर घूम घूम के, भटक भटक के। आपके पास शक्ति नहीं है, आप ऐसी नॉर्मल गुरु धारण करना चाहते हो भाई, ताकि आगे मतलब सुरक्षित रहे, गुरु का हाथ हो जाए और थोड़ा ज्ञान मिलता रहे और अपने घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो आप ऐसे तो गुरु धारण कर सकते हो। वो भी अच्छा ही हो, सोच समझ के, उसको भी सोच समझ के ही करना, जहां तुम्हारे मेल जोल बैठ जाए, मेल खाता हो, तुम्हारा रहन सहन एक जैसा हो, तुम्हारी थोड़ा सा स्वभाव मतलब थोड़े गुण मिलते जुलते हों, तो इस तरीके से। और जिनके पास शक्ति आई हुई है उन्हें तो और भी संभलना है। वे तो बिल्कुल जल्दबाजी ना करे। ये ना समझना कि ये गुरु पूर्णिमा आ रही है तो भागी जा रही है, नहीं, कहीं नहीं जा रही है गुरु पूर्णिमा, फिर अगली बार आएगी पूर्णिमा। तो आप थोड़ा धैर्य धरो, आप थोड़ा समझो, अपनी शक्तियों को समझो, अपने आप को समझो कि क्या तुम्हारे पास आ रखा है, क्या तुम हो, क्या नहीं है।
तुम किसी से जुड़ भी रहे हो, शक्ति आ रही है, पहले साधना बताएगा वो तुमको। ऐसे नहीं गुरु धारण करा देगा तुम्हारा मलिनता में, कि तुम्हारे शरीर में मलिनता है, गंदगी है और तुम्हारे पितर प्रेत बने हैं या फिर तुम्हारे घर में संकट है, तो एकदम ऐसा गुरु धारण नहीं होता है। हम तो कराते नहीं है, औरों का मुझे पता नहीं है। मैं तो बच्चों की 1-2 साधना करवा के तब हाथ रखती हूँ सिर पे, ताकि बच्चे को थोड़ा रिलैक्स हो, तब जाकर उसे भी अच्छा लगे। दुख दर्द से वो भरा हुआ है, उसको गुरु धारण करा देते, उसका मन खुश कहाँ होगा, वो उस मंत्र को कहाँ धारण करेगा जब उसका मन ही दुखी होगा। आप समझना कि गुरु धारण है क्या। गुरु के मंत्र को धारण करना अपने मन के अंदर, धारणा, अपने मन में बसाना, उस मंत्र को अपने जीवन में उतारना। और नहीं तो गुरु बनाते हो, गुरु आप जगह जगह गुरु बदलोगे जाओगे तो आपको मंत्र भी अलग अलग मिलेंगे। आप ये ना समझना कि वही मंत्र वो आपको देगा। आप जहां गुरु धारण करोगे वहीं अलग मंत्र देगा, अपना अलग सब कुछ, पूजा पाठ सब बदलेगा आपकी। तो आप जीवन भर ऐसे ही फिरते रहोगे, कभी उस भगत का करोगे, कभी उसका करोगे, कभी उसका करोगे। आप जीवन में ऐसे ही चलते रहोगे। आप कहीं भी आपके जीवन में ठहराव आएगा नहीं, ना आपके जीवन में सुख शांति होगी, ना आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होगा। आप मंत्र करते हो, 1-2 साल जपते हो, उसकी थोड़ी बहुत ऊर्जा बननी शुरू होती है, आप दूसरा गुरु बदल लेते हो, फिर गुरु दूसरा मंत्र देता है, आप तीसरा बदल लेते हो। तो इस तरीके से आप इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। आगे बढ़ते हो तो कुआं, पीछे हटते हो तो खाई, तो आप बीच में ही खड़े रह जाते हो। शक्तियां हैं, संकट है घर में, पहले अपना इलाज कराओ, ठीक है, इलाज करवाओ। फिर तुम्हें लग रहा है कि भी हाँ दरबार वाला अच्छा है, तुम्हारे मन को थोड़ा सा मेल जोल खा रखा है, तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो, कुछ तो उनकी आदतें अच्छी लगी होंगी, कुछ जीवन में अलग बदलाव भी आया होगा। आपने गुरु धारण करा, आपकी जॉब लग गई, पहले आप ऐसे फिरते थे तो आपके जीवन में एकदम अच्छा हुआ, तो वो अच्छा कहलाएगा कि जिसके प्रवेश होने से ही जीवन में हमारा इतना बदलाव आ गया, तो आगे तो और भी अच्छा होने वाला है। तो इस तरीके से तो आप गुरु धारण इस तरीके से सोच समझ के करना। और बच्चे पूछते हैं कि आप गुरु धारण का क्या लेते हो। बेटा लेना देने का कोई बात नहीं है ऐसी, लेने को तो वैसे मैं कुछ लेती भी नहीं हूँ किसी से। बच्चे मेरे कपड़े लाते हैं, आशीर्वाद के तौर पे उनकी झोली में वापस भी डाल देती, और शक्तियों के लाते हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये है। और वैसे भी ये सोचोगे कि मैं गुरु धारण में इतनी आसानी से गुरु धारण कराती भी नहीं हूँ। बच्चे की मर्जी से गुरु धारण नहीं, मेरी मर्जी से होता है। जो मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, लगता है बच्चे भी ठीक है, स्वभाव अच्छा है, छल कपट नहीं है बच्चों के अंदर, मन के साफ हैं, तो उन बच्चों को गुरु धारण करवाती हूँ। और एकदम से तो उनका भी नहीं, 1-2 बार तो उनको देखना ही पड़ता है, क्योंकि 1-2 बार उनको आएंगे वे कराएं, कर भी लेंगे तो फिर भागेंगे, मुझे पता है। तो गुरु धारण के चक्कर में तो मैं कम से कम ही पड़ती। तो ये हमारे दरबार का तो ये बच्चे पूछ रहे थे कि आप भी बताओ हमें गुरु धारण करना है। तो बेटा मुझे नहीं कराना गुरु धारण, आपको तो करना लेकिन मुझे नहीं कराना। मैं दरबार में आई नहीं, मैंने आपको देखा नहीं, मुझे पता नहीं आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या हो, तो ऐसे गुरु धारण थोड़ा ना करवा दूंगी। दरबार में आते हैं, पहले मैं साधना कराती हूँ। मैं ये नहीं कि आए फटदने से गुरु धारण करा दिया, साधना कराती हूँ, 1 या 2 साधना कराती हूँ। दिक्कत परेशानी है तो बालाजी ले जाती हूँ। बालाजी से आने के बाद जब लगता है अब थोड़ा ठीक है, बच्चे को भी देख लेती हूँ, बच्चे का भी मन खुश है, तब गुरु धारण होता है। ऐसे नहीं होता है गुरु धारण। और जो बच्चे नया गुरु धारण करने जाओगे, दूसरे दरबारों में कहीं और भी जाओगे, अब क्योंकि गुरु पूर्णिमा आ रही है तो बच्चों का बहुत ज्यादा बेचैनी लगी है, बहुत कमेंट आ रखे हैं, बहुत कुछ कि हमें भी गुरु धारण करना है, हमें भी गुरु धारण करना है। तो बेटा जगह जगह लिख रखा है, दुनिया ने वीडियो डाल रखी है कि गुरु धारण 100 बच्चों का होगा, 200 का होगा, तो आप वहां जा सकते हो, आपको गुरु धारण करना है तो।
हमें तो ऐसे गुरु धारण कराते नहीं। ठीक है, तो हम तो अपने हिसाब से चलते हैं, हमें ये नहीं भेड़ बकरी पालनी है। और मेरा तो कहने का फर्ज है, और जो तुम्हें समझ में आए वो अपने मन से करना ही है। किसी दरबार में जाओगे, गुरु धारण नया गुरु धारण करोगे, कोई कहेगा कि हमें 1 लाख रुपए दे दो, कोई कहेगा हमें 50,000 रुपये दे दो गुरु धारण के, कोई कहेगा कि हमें सोने के कड़े लाओ, कोई कहेगा कि हमें सोने का हार लाओ, इस सोने की अंगूठी लाओ, तो डिमांड होंगी। तो वहां पे आप पीछे हट जाओगे तो आपका जीवन सुख रहेगा। नहीं तो आप एक बार दोगे, जो पहले इतना लालच है उसके अंदर, तो वो दोबारा फिर तुमसे अपने पंजों में फंसा के फिर बार बार तुमसे कितना लेगा। तो तुम समझ सकते हो उस बात को। जिसको एक बार में भूख नहीं मिटी, उसको बार बार भूख लगती ही रहेगी, क्योंकि उसको आदत पड़ी है ऐसी। वो पहले मांगा है उसने, वो फिर भी बार बार तुमसे इतना इतना ही मांगता रहेगा। फिर वो एक एक बात का तुमसे ऐसे ही पैसा वसूल करेगा, बड़ी बड़ी रकम। तो आप वहां पे ऐसे फंस जाओगे, क्योंकि आप वहां से हटो तो आप मुश्किल में हो, क्योंकि आपने इतना पैसा इतना कुछ वहां दे दिया। आप उसे छोड़ दो तो दूसरी जगह जाओगे तो फिर वहां मुश्किल में फंसोगे। तो आप इस तरीके से घिर जाते हो। तो आपको लगे भाई इतनी यहाँ पे इतना इतना कुछ मांग हो रखी है, तो आप वहां से पीछे ही हट जाओ तो अच्छा रहेगा। वही बात होगी ना, जहां से लड़की का रिश्ता करते हैं और दहेज मांगते हैं शुरुआत में मुंह खोल के इतना इतना, तो ये बच्चियों को बाद में भी परेशान करते ही करते हैं दहेज के लालची। तो ऐसे ही गुरु का होता है, आपने आप इतना इतना भर के दे दिया है सोना चांदी सब, फिर भी वो एक लालची, जैसा दहेज का लालची में हो गया, जैसे बोला है मैंने, ऐसे ही वो गुरु लालची, उसे फिर भी बार बार लालच रहेगा ही आपसे। तो वो कभी भी उसका लालच शांत नहीं हो सकता, क्योंकि लालच एक ऐसी बुरी बला है जो जितना इसमें फंसेगा उतना फंसता ही चले जाओगा। भक्ति लाइन में क्या कहते हैं, काम क्रोध लोभ मद, इनसे हमें बचना चाहिए हर चीज से। जो बच्चे लायक होते हैं, जिन्हें ज्ञान होता है, आज कल ये नहीं है कि किसी को पता नहीं है, सब वीडियो देखते हैं, हर तरह की वीडियो आती है, उसमें सब तरीका दिखाया जाता है, भाई कोई कितना ले रहा कितना नहीं। तो वो देख के भी अनजान बनता है, वो उसकी मर्जी है बच्चे की। क्योंकि ऐसा होता है बहुत सी जगह गुरु मांगते नहीं है, कुछ कहते नहीं, तो गुरु को हम अपनी मर्जी से एक खोटा पैसा नहीं देंगे। फूल की माला भी ले जाएंगे ना, तो सड़े हुए फूल होंगे उसमें, ऐसे ढूंढेंगे कि 10-5 की फूल की माला मिल जाए, गुरु धारण करना है। तो बेटा ऐसा आज का युग ऐसा है कि जहां भरता है, जहां भरा हुआ है वहीं ज्यादा भरते हैं लोग, जहां खाली है उसे और खाली करते हैं। तो जो गुरु कह देगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बच्चे अपनी मर्जी से उसको एक फुट्टी कौड़ी ना देंगे, ऐसे भी बच्चे हैं। और मुझे किसी से कोई वो नहीं है, भाई जो तुम्हें जहां करना है वो तुम्हारी मर्जी है, आजाद हो, खुले हो, किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जो बच्चे पूछ रहे थे, इसलिए मुझे बताना पड़ता है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बताती हूँ, बच्चों के कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि आज से नहीं, 1 महीना बीत चुका है जब से परेशान कर रखा है कि गुरु पूर्णिमा पे वीडियो बनाओ। मेरी गुरु माँ के पास तक भी फोन कर दिया कई बच्चों ने, तो कि माँ उनसे कहो, उन्होंने गुरु धारण की वीडियो डाल रखी है, मेरी गुरु से झूठ बोला है, उन्होंने पूरा सामान नहीं बता रखा, तब कि मैंने गुरु धारण की कोई वीडियो डाली नहीं है आज तक। क्योंकि वीडियो मुझे डालनी नहीं है, मैं क्या गुरु धारण ऐसे करवाती हूँ? क्या गुरु इतने फ्री का है? क्या हमारे कोई इज्जत नहीं है? जिसकी इज्जत नहीं होती है ना, वे कराते हैं ऐसे गुरु धारण, क्योंकि उनको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं होती है। आज आए 10 तो कल छूटे, फिर 20 आए, ऐसे। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने आए कितने गए, तो हमें फर्क पड़ता है। हमारे बच्चे हमें इतना है कि जितने आए हैं वे हटे ना, कहीं वे गलती ना करें, नाम से गलती हो, बस। कम बच्चे हों, प्यारे बच्चे हों, सच्चे हों, जितने कम होंगे उतना ज्ञान मिलेगा। लेकिन बच्चे ईमानदार होने चाहिए। बच्चे छल कपट करेंगे तो फिर मुझे भी अपना आता है सब करना। बच्चे अच्छे से प्रेम से चलते हैं, सब कुछ ठीक है, प्रेम से चलेंगे तो अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। लेकिन बच्चे छल कपट करेंगे मेरे साथ या कुछ करेंगे तो फिर मेरा भी उनसे कोई वो नहीं रहेगा। ईमानदारी से चलती हूँ, ईमानदार बच्चे पसंद है।
जैसे हम अपने गुरु के प्रति चलते हैं ऐसे बच्चे हमें चाहिए, ठीक ठाक हो, ना दुश्मनी हो ना प्यार हो ज्यादा, बस एक समान हो सारे बच्चे। कोई एक दूसरे की बुराई ना करे, जैसे शिष्य होते हैं, मैं किसी दूसरे को बुराई नहीं करने देती हूँ, ना सुनती हूँ मैं किसी की। जो कहना होगा मैं खुद बोल दूंगी। कि बहुत सी जगह मैंने देखा है बच्चे गुरु से बुराई करते रहते हैं, शिष्य अच्छे बनने के लिए, मतलब कि हम इसकी नजरों में अच्छे रहे। आप समझे गुरु गुरु बनने से पहले कि बच्चे कितने चालाक हैं। ये नजदीक आने के लिए एक दूसरे बच्चे की बुराई करते हैं। तो बच्चों को समझाना होता है, हम कहते हैं बच्चों को बुराई किसी की नहीं करनी है, हमें इतना ज्ञान है, अच्छे बुरे का सब पता होता है। जैसा बच्चा करेगा उसी हिसाब से लेता रहेगा, क्योंकि जो कोई जो बांटता है वही उसको मिलता है। आप प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, आप सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, इज्जत करोगे तो इज्जत होगी। तो सब अपने हाथ में, जैसा आप करोगे वैसे लौट के आपके पास आने वाला है। तो ये गुरु धारण पे वीडियो थी। जो बच्चे पूछ रहे थे, मैं तो बेटा ऐसा गुरु धारण कराती नहीं हूँ कि फोन से बोल लो कि आप गुरु धारण, हमें गुरु धारण करना है तो हम दरबार में आ जाएंगे गुरु पूर्णिमा पे, नहीं। क्योंकि बेटा मुझे देखना भी है कि बच्चे, हमारा दरबार बालाजी का है, लहसुन प्याज छोड़ोगे, मेरे से जुड़ोगे तो लहसुन प्याज छुड़वाऊंगी, दारू अंडा मांस मछली और नियम पालन मैं चलवाती हूँ बहुत। जिस पे शक्ति होती है, जिस पे शक्ति नहीं है उसका इतना नियम पालन नहीं होता है, बस जितना जायज होता है इतना करवा देती हूँ। और बस यही समझाना था कि भाई तुम्हें नया गुरु धारण करना है किसी के पास भी जाके, तो आप थोड़ा सावधान रहें, जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के गुरु धारण करें और अपनी आंखें खुली रखें गुरु धारण करते समय। जहाँ कहीं भी जा रहे हो पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ तो थोड़ी तो जानकारी होनी चाहिए ना। आप एक बार में किसी को समझ नहीं सकते ना, वो चाहे वो शक्ति आती हो, वो तो भले ही आपको समझ लेगा कि ये बच्चे के मन में क्या चल रहा है, ये कैसा है, लेकिन आप नहीं समझ सकते जो गद्दी पे बैठा है। आप कितनी भी समझने की कोशिश करो, लेकिन आप उनको अंदर से कभी भी चेक नहीं कर सकते हो कि इसके अंदर क्या चल रहा है गद्दी वाले के। बहुत से बच्चे कह देते हैं ना हम तो गद्दी वाले को चेक करते हैं। गद्दी वाले को आप कितना भी चेक कर लो, लेकिन कर नहीं सकते आप उसके मन की एक भी बात समझ नहीं पाओगे। जो इतने समझदार होते ना तो गद्दी वालों के पास जाते नहीं आप कभी भी, अपने घर पे ही अपना सब कुछ ठीक कर लेते। तो ये होता है। तो थोड़ा सोच समझ के 2-4 बार जाके देखो। अभी गुरु पूर्णिमा बहुत दूर है, कहीं तुम्हें गुरु धारण करना भी है, ठीक है ना। अभी तो 1 महीने से भी ऊपर है, 29 जुलाई की दिखा गुरु पूर्णिमा और आज 23-24 तारीख है। तो इस तरीके से आप इतने 2-3 बार जाके मिलो जो जहां आपने गुरु धारण करना है, और आप थोड़ा समझो उनको, वहां का थोड़ा उनका माहौल देखो, उनका थोड़ा सा दरबार का देखो कैसा कैसा नहीं है। देखो एक बात मैं इस वीडियो में कहती हूँ, कहना तो नहीं चाहती हूँ, ना ही किसी को मैं ठेस पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कई बच्ची आ चुकी हैं ऐसी, तो इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। कई बच्ची ऐसी हैं कि उन पर शक्ति चलती है माई की, ज्यादा तो नहीं पर चल रही है शक्ति, और वे बच्चियां दूसरे पुरुषों के संपर्क में हैं, ठीक है। मेरे पास कई बच्ची पहले भी आ चुकी हैं, अब भी आई हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, आगे भी जो बच्ची आए तो सोच समझ के आए। उनका मैं कुछ भी नहीं गुरु धारण या कुछ भी नहीं कराती हूँ, मैं उनका इलाज भी करना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि जिसका चरित्र खराब है वो क्या ही आगे जाके करेगा। वो अपना नाम तो खराब उसका है ही, वो गुरु का भी नाम खराब करेगा और दरबार का भी नाम खराब करेगा। क्योंकि चित्तर भले ही खराब हो वो चल जाएगा, लेकिन चरित्र खराब नहीं होना चाहिए, खासकर भक्ति लाइन में होना तो किसी का भी नहीं चाहिए। एक चरित्र ही है जो उसे सबसे अनमोल है, एक बार चले गया तो जीवन में इस जीवन में तो वापिस आवेगा नहीं। पैसा आ सकता है, पैसा चले गया तो, लेकिन इज्जत और चरित्र चले गए तो मैं वापिस नहीं आऊंगी, मैं तो फिर अगला ही जन्म होगा तो मिलेंगे। इस जन्म में चले गए तो चले गए। तो वे बच्ची आती हैं, आदमी भी उनके पति भी होते हैं, लेकिन वे दूसरे पुरुषों के साथ यहाँ पे आती हैं। कई बच्ची आई भी हैं, पुरुष बाहर खड़े होते हैं, तब मैं देख लेती हूँ। मैंने पूछा भी था बच्ची से क्या एक लिया ये, बच्ची बोली हाँ मैं एक ली हूँ, फिर मैं चुप होगी माँ।
क्योंकि ये बच्ची झूठ बोल रही है, पहली बार में ही झूठ बोल दिया। अब इससे मैं जितने भी सवाल करूंगी तो वो झूठ ही बोलेगी। तो इसलिए बस फिर मेरा हो जाता है कि भाई दरबार में मुझे इलाज नहीं करना उसका, ना ही मुझे उससे कोई दिलचस्पी है, ना ही कोई आगे शक्ति है मैं उसको रास्ता बताऊंगी। क्योंकि जो इन लफड़ों में पड़ चुकी है, या कोई लेडीज है, पुरुष है, कोई भी है, तो वो क्या ही दरबार चलाएगा, क्या ही कुछ करेगा। वो गुरु धारण भी करेगा तो जो गुरु बच्चे गलती करते हैं गुरु को भोगना पड़ता है। जैसे माता पिता गलती करते हैं ना, बच्चों को भोगना पड़ता है, तो ऐसे ही गुरु को भी उनका बच्चों का क्या कर्म की सजा मिलती है गुरु को भी, जब जुड़ जाते हैं बच्चे, क्योंकि गुरु का अंश भी उनके अंदर हो जाता है। तो इस तरीके से कृपा करके ऐसे बच्चे ना आए दरबार में, जो चरित्र से खराब हैं, जो दूसरी पुरुषों के साथ लगी हुई हैं लेडीज, या पुरुष हैं लेडीज के साथ लगे हुए हैं। एक और जोड़ा आया था मेरे पहले, मैं दोनों दरबार में बैठे, कह रही है कि मेरा धर्म भाई है ये, उसकी साथ आ रखी है। चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, तुम अपने पति के साथ जाओ दरबार में, दूसरे में जाना है तो, नहीं भी तुम्हारे पति ले जाते हैं, तुम एक ले जाओ, या फिर अपने रिश्तेदारी में से लेकर जाओ किसी को, तो दूसरे पुरुषों को या किसी को लेकर जाओगी तो ये तो उंगली उठेगी। तो ये भक्ति लाइन में शोभा नहीं देता है। मैंने बोला ना कि वैसे तो ये किसी को भी शोभा नहीं देता, पर आज के युग में तो सब कुछ बदला हुआ है। जैसी जिसकी सोच है, हमें तो अपनी रखनी है, हमें दूसरों से क्या लेना देना है। तो ये था कि ऐसे बच्चे कृपा करके ना आए मेरे से कोई आस उम्मीद लेके। मैं ऐसे बच्चों को संपर्क में नहीं रहना चाहती हूँ, ना ही उन्हें जोड़ना चाहती हूँ दरबार से। मुझे साफ शुद्ध बच्चे, पवित्र बच्चे, ईमानदार बच्चे चाहिए दरबार में। मुझे कोई भीड़ का शौक नहीं है, भेड़ बकरी पालने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। शेरनी एक दो ही काफी है, 10-5 बस, वही ताकत बन जाती है। भेड़ बकरी 1000 भी होंगे तब भी कमजोरी कहलाएंगे। तो ये कारण था, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे कहती हैं जिनको शादी को 25-25 साल हो चुकी हैं, अब कि हमारा पति प्रेम नहीं करता, 25 साल बाद उनको पता चला कि प्रेम नहीं करता, जबकि 25 साल के बच्चे हो गए। अब बच्चों की उम्र होगी प्रेम करने की, तो तब में प्रेम करने की उनकी इच्छा जागी है। भक्ति लाइन में लगे हो तो पति के प्रेम की जरूरत है? भगवान से प्रेम करो, माँ रही, बाबा रहे हैं, इनसे प्रेम करो। इनके प्रेम के आगे किसी के प्रेम की जरूरत ही नहीं है। इनके प्रेम के आगे तो सब प्रेम फीका है। और प्रेम को तो आप समझ ही नहीं रहे हो। जिसके 25 साल साथ में बिता दिए, वो क्या प्रेम बिना ही बीत गए आपके। अब वो तो मुझसे ज्यादा प्यार करता है। हर हाँ, एक बात और, ये बोल रही है कि मेरे को तो ये शक्ति, माँ की तो मर्जी है, मेरे को इस तरफ धकेल रही है। ये माँ की मर्जी नहीं है, ये परीक्षा है। मैंने समझाया तो बहुत, भेज भी दिया, भाई देखो मैं तो कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि कहीं दरबार में आ रही थी, वो दरबार से भी जुड़ी थी, गुरु धारण भी कर रखा था। मैं कहा वहीं जाओ बेटा। तो इस तरीके से ये कहानी है कि शक्ति ने ही भेजा है इनके पास, हमें तो शक्ति ने ही मिलाया आपस में। फेसबुक इंस्टाग्राम से सेटिंग होती है आजकल, मीठी मीठी बात कर देती हैं लेडीज भी पुरुष भी। 2 बुराई अपनी पत्नी की कर देंगे, लेडीज अपने पति की कर देगी, बस होगी उनकी तो दया चालू। ये तो इसे तो प्यार ही नहीं मिला। इतने 25 साल से घर में काट दिए, बच्चे बड़े कर दिए, वो बिना प्यार के ही हो गए उनके। हद है इस युग में, पता नहीं कैसा आने वाला आगे और भी। तो इस तरीके से हो रहा है ये। शक्ति परीक्षा लेती है, जिसके अंदर अवगुण होता है ना, उस अवगुण को बाहर निकालती है शक्ति। तो देखती है उसमें कि ये पास होगा बच्चा कि फेल होगा। जिस बच्चे के अंदर लालच होगा तो शक्ति उस लालच को बढ़ा देगी। समझना इन बातों को। तो बच्चा जैसे दरबार में अभी उसकी इच्छा होगी कि मैं 20,000 लूं, मैं 30,000 लूं, तो इस तरीके से शक्ति उसके मन में डाल लेगी। लेकिन जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेगा तो वहां वो जीत जाएगा, परीक्षा में पास हो जाएगा। ये भी परीक्षा है, समझने वाले के लिए परीक्षा है ये, और ना मूर्ख इंसान के लिए तो ये प्रेम के दूसरे पुरुष के साथ। तो मुझे तो पहले से प्रेम नहीं मिला 25 साल तक, अब मैं इसके साथ मुझे प्रेम मिल रहा है। तो ये कहानी। आप ये कहोगे कि वीडियो में क्या कह रही है, वीडियो में ये वीडियो का ही है, दरबार का ही सच है। जो आते हैं मेरे पास वो ही बता रही हूँ मैं, बताना बड़ा मजबूरी में। पहले भी कहीं आई थी फिर, लेकिन वीडियो में कभी कहा नहीं था। नाम तो अब भी नहीं लेंगे किसी का, क्यों मुझे किसी से
क्या करना, क्या लेना देना है। बस ये बता रही हूँ कि भाई आगे भी कोई आए कि ऐसी आस उम्मीद लेकर तो यहाँ ना आए। ठीक है, बस ये था। तो शक्ति या फिर किसी के अंदर किसी चीज का लालच है, किसी के अंदर पैसों का लालच है तो वो शक्ति उसको बढ़ा देती है। किसी के अंदर क्रोध ज्यादा है तो वो क्रोध को बढ़ा देती है। कभी कभी क्या होता है कि भगत क्रोध को अपने काबू में नहीं कर पाता है, कि इतने गलत शब्द बोल देता है कि उसको भी होश नहीं रहता कि उसने क्या कह दिया है दरबार में आने वाले बच्चों को। तो वो उसको बढ़ा देती है, परीक्षा होती है वो भी। और जिसके अंदर काम ज्यादा होता है, काम ज्यादा होता है तो वो उसके अंदर वासना ज्यादा होती है तो वो उसको इसी तरफ आकर्षित कर देती है शक्तियां, कि देखो ये इसमें पास होगा कि फेल होगा। तो वो उसको माँ की मर्जी समझ के या शक्तियों की मर्जी समझ के वो इस कांड को करने लगता है। फिर कहता है कि मेरे को तो शक्तियों ने भेजा इनकी तरफ, शक्तियों की है। लेकिन वो थी परीक्षा। शक्ति ने आपको परखा था कि आप इस भक्ति लाइन में आगे चलोगे तो आप इस विकार को खत्म कर पाओगे या बढ़ाओगे। आप समझना, ये बहुत गहरी बातें हैं। और वो विकार घटा तो है नहीं, उसका बढ़गा, लेकिन उसने और बढ़ावा दे दिया। जबकि अपने मन को उसने बस में नहीं करा, अब उसको और बढ़ावा दे दिया विकार को, काम वासना को। तो वो प्यार ढूंढने लगे बाहर, दूसरे पुरुषों के साथ, दूसरी स्त्रियों के साथ प्यार ढूंढने लगे। उन्हें फिर अपने पति में, अपनी पत्नी में प्यार नजर नहीं आता उनको। तो ये भी परीक्षा है तुम्हारी। पति पत्नी के जब भक्ति लाइन में जाते झगड़े होते हैं, हर किसी के होते हैं। किसी एक आध भगवान का जोड़ा होगा जो बिल्कुल उनके एक से जैसे गुण होंगे, पूजा भक्ति सब कायम है। और नहीं जो थोड़ा सा अलग होगा, एक पूजा करता है एक नहीं करता, तो लड़ाई झगड़ा तो हो गई, मेल नहीं खा रहे हैं उनके गुण। लेकिन ये थोड़ा ना है कि भाई पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, शक्ति आने के बाद वहां से तुम प्रेम की चाह कर रहे हो। शक्ति आने के बाद अपनी सारी इच्छाओं को खत्म कर दो, कि पति का प्रेम मिला कि नहीं मिला, घर वालों का साथ मिला कि नहीं मिला, पड़ोस वालों का साथ मिला कि नहीं मिला, रिश्तेदारों का साथ मिला कि नहीं मिला। शक्ति साथ है तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। वो अपने आप उसी तरीके से तुम्हारे घर को बना देगी। कुछ दिन तुम्हारी परीक्षा चलेंगी, परीक्षाएं होती हैं, फिर वो तुम्हारा धीरे धीरे सब कुछ एक जगह पे ठीक कर देंगी। शुरुआत में बिगड़ेगा, लेकिन उसको समझो और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लो। कहते हैं ना बच्चे की साधना, साधना ही तो कहते हैं इसको। जो अपनी सब चीजों को साध लिया, जिसने काम क्रोध लोभ मद लालच हर चीज को आपने साध लिया है, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता किसी के होने से ना होने से। पति प्रेम करे या ना करे, बच्चे साथ दे या ना दे, घर वाले साथ दे या ना दे, आपने शक्तियों का पल्ला पकड़ लिया। अब जो आपने इसमें चीज में मैं लगा दी हूँ, तो माँ बाबा जो भी हो आपको ही संभालना है, मेरे परिवार को आपको ही ठीक करना है और मुझे बचाना है बुरी आदतों से, गंदी चीजों से बचाना है मुझे, मेरे विषय विकार मिटाना। आप शक्तियों से प्रार्थना करो, जितने आपके अंदर अवगुण भरे हुए हैं, इंसान अवगुणों का पुतला है, कि हे माँ मेरे अवगुण ना देख, मेरे गुण देख, और जितने भी मेरे अंदर अवगुण है माँ सबको खत्म कर दे, भस्म कर दे। अब तो आप आ गई हो हमारे पास, तो माँ अब इन चीजों की जगह नहीं है हमारे जीवन में, तो इनको तो माँ आप खत्म ही कर दो। आप माँ से प्रार्थना करो ये, और उनको समझो कि ये परीक्षाएं हैं, उनकी तरफ दौड़ मत लगाओ। आपका मन उधर जा रहा है तो आपको उधर से मन हटाना है। दरबार चलाती हैं स्त्रियां, पुरुष होते हैं, बात करने से बचो। दरबार में आते हैं तभी तो कहती हूँ सबको, जो भी पुरुष आते हैं लेडीज हैं, उन्हें माता जी या माँ कह के बोल लो, ताकि तुम्हारे मन में कोई विकार ना आए। माँ शब्द बोलोगे तो अपने आप ही विकार मिट जाएंगे अंदर से। माँ, एक माँ की जो आवाज होती है ना, उसे सुन के कि अलग ही महसूस करता है बंदा। तो आप किसी भी दरबार में जाते हो, पुरुष चाहे आप कितनी भी उम्र हो, आप ये ना समझो कि उसकी उम्र कम है तो मैं माँ क्यों बोल लूं। उसमें माँ का स्वरूप देखो तो आपको सब कुछ मिलेगा और आप अपनी इंद्रियों को भी जीत पाओगे। और लेडीज भी हैं जो दरबार में भी आते हैं, कहीं भी जाती हैं, तो सब पुरुषों में अपने भाई अपने पिता का दर्शन करो और अपने
बच्चे समझ के, छोटे हैं बच्चे समझो, बराबर के हैं भाई समझो, बड़े हैं पिता समान समझो। तो ये दृष्टि रखोगे तो कभी जीवन में मार नहीं खाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। आप साधना साधना करते हो, जो आपने अपने जीवन को साध लिया ना, तो आपको किसी साधना की करने की जरूरत नहीं रहेगी। यही साधना होती है। हम जो साधना कराते हैं, जिसको बोलते हैं 11 दिन की 21 दिन की, तो उसमें हम क्या कराते हैं? खाने पीने पे संयम, बोलने पे संयम, उठने बैठने पे संयम, हर जगह से बचाते हैं उनको। पूजा पाठ नियम पालन देते हैं, उनका दिमाग लगा रहता है उन चीजों में, और उनकी इंद्रियां और काम नहीं करती है, सिर्फ पूजा पाठ में लगा देते हैं उनकी इंद्रियों को। तो वो साधना हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपने शरीर को उस चीज में लगा दिया, वही साधना होती है। तो जो आपने ये अपने शरीर को साध लिया, तो यही आपकी सबसे बड़ी साधना है। इसी में आप जीत जाओगे और आप ऊंचाइयों को छूते चले जाओगे। भक्ति लाइन में चलना है तो अपना चरित्र साफ रखो बिल्कुल। कपड़े पे एक बार दाग लग गया तो फिर दूसरा दाग लगे तो कोई डर नहीं। किसी कोई कपड़ा पहन रहा, उस पर दाग लगा तो सोचेंगे एक तो लग गया, दूसरा लग जाएगा, कोई नहीं, धोना तो है ही, फिर ऐसा हो जाता है। और वही दाग से बचे रहेंगे तो उसको फिर किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। तो ऐसे ही इंसान का चरित्र पे कोई दाग नहीं होना चाहिए। इस मिट्टी की देह पे मत रिझो, ये जल कर राख होनी है एक दिन। ये खाल उतार दो ऊपर से, अंदर से किसी भी शिकल देखने लायक नहीं है, चाहे कोई कितना सुंदर हो, कितना भूंडा हो। वो ही लाल लाल गिली सी नजर आवेगी, सबकी गली गली सी खाल, मांस खाल एक, ऊपर से ढका हुआ है सारा शरीर। इस खाल को उतार दो, शरीर को कोई हाथ लगाना देखना पसंद नहीं करेगा। तो ये है भक्ति लाइन में। तो ये मत समझो 25 साल शादी हो गए हैं कि पति ने आज तक इज्जत करी नहीं करी। अरे कुछ खोया है तभी तो कुछ पाया है, ना खोते तो क्या पता ना भी पाते। आपने पति का प्रेम खोया है मानो, चलो भाई मैं मानती हूँ, होता है बहनों की गैल, सबकी गैल होता है, लेकिन 25 साल बीत गए, अब उसको मत जाओ, उसके पीछे मत हटो अपने जीवन में। तुम्हारे पति का प्रेम खोया है, तुम्हें शक्ति मिली है, माँ का प्रेम, किसी की भी शक्ति मिले, उनका तो प्रेम मिला है ना, तो उधर से खोया तो उधर पाया, तो गया क्या है? खोया खोया है कुछ भी नहीं है, वहीं का वहीं तो है। उधर से हटे तो इधर लग गए, तो किस बात की चिंता करनी है, किस बात का दुख है? पति का नहीं मिला तो माँ का तो मिला है, भगवान का तो साथ मिला है ना। और पति को भी वो आपके बना देगी लायक। आप थोड़ा विश्वास तो करो शक्तियों पे, वो एक दिन जरूर झुका देगी। वे नहीं भी मानते हैं तो वो झुका देगी। शक्ति की इतनी है, जो सच्ची शक्ति है, वो आपके घर को कभी भी उजड़ने नहीं देगी, वो आपका कभी तलाक नहीं होने देगी। लड़ाई झगड़े होंगे एक हद तक, पर हद पार नहीं होगी, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी। शक्ति अपने बच्चों के घर को उजाड़ने नहीं आती है, तो आप समझना इन बातों को। और ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि दरबार में बहुत बच्चे आ चुके हैं ऐसे, इसलिए मुझे बोलना पड़ा आज वीडियो में। और भाई आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, आप जैसा जियो, आपकी इच्छा है। पर लेकिन मैं तो दरबार में जैसे भाई बच्चे जुड़ेंगे, मैं उनसे जुड़ूंगी तो मुझे तो लायक ही बच्चे चाहिएंगे। ठीक है, मेरे से तो आस उम्मीद करियो मत ना ऐसे बच्चे जुड़ने की, या मैं फिर कोई तुम्हें आगे कुछ बताने की ज्ञान दूंगी या कुछ करूंगी। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि ये गलत राह को छोड़ दो और अच्छी राह पे चलो। मेरा तो बस यही एक सुनने को मिलेगा आपको, चाहे कोई भी आओ, बस यही था। तो जय माता की, जय श्री राम सभी बच्चों को।